जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी को चरणों में नमन। आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, महाराज का आशीर्वाद, आज मुझे फिर मौका मिला आपसे कुछ सत्संग शेयर करने का, अपने एक्सपीरियंस शेयर करने का। लख लख शुक्राना। सबसे पहले मैं महाराज को ये अर्जी लगाता हूं कि दास आपकी शान में जो भी अल्फाज कहे, कहीं कोई गलती ना हो। संगत जी, महाराज की असीम कृपा है, हम सब पर है। जैसे कि मैं हर बार सत्संग शुरू करने से पहले या अपने एक्सपीरियंस शेयर करने से पहले आपसे एक ही बात करता हूं कि शीशे ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ मैं दिसया, मैनू साफ किया ते तू दिसया। संगत जी, महाराज की बड़ी कृपा है, असीम कृपा है। हम सब पर महाराज अपनी कृपा बनाए रखें। मैं खत्म करनी बहुत जरूरी है। महाराज को अगर हमने पाना है, महाराज के चरणों के साथ जुड़े रहना है, तो अपनी मैं को खत्म करनी है। जैसे कि महाराज हमेशा एक बात कहते थे कि अगर आप दूध लेने जाते हैं तो अपने भांडे को साफ करके लेके जाते हैं, यानी कि जो बर्तन होता है जिसमें आप दूध लेते हैं उसको अच्छे से धो के लेके जाते हैं, नहीं तो दूध उसमें लेने का फायदा नहीं, दूध खराब हो जाएगा। ऐसे ही अगर तुम मेरे पास आते हो तो अपने मन को साफ करके आओ, खुद को खाली करके आओ, तभी मैं ब्लेस करता हूं, तभी फायदा है। संगत जी, यूं तो महाराज के दिए हुए बहुत सी ब्लेसिंग्स, बहुत से सत्संग हैं। आज मैं आपसे कुछ एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि महाराज हमारी छोटी से छोटी बात का कैसे ख्याल रखते हैं और बड़ी से बड़ी अपनी कथनी को कैसे प्रूव करके दिखाते हैं। जैसे महाराज ने वादा किया है, हमारे अंग संग रहते हैं। महाराज कहते हैं कि तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हारे काम करूंगा। महाराज कहते हैं मुझे याद करो, तुम मुझे खड़ा पाओगे। संगत जी, 31 दिसंबर 2022 बड़े मंदिर में बड़ा फंक्शन होता है। बड़े फंक्शन पे महाराज मुझे सेवा बख्शते हैं, मुझे मौका देते हैं आप साथ संगत जी की सेवा करने का। मैं सुबह लगभग 3:30 पौने 4 बजे के करीब घर से निकलता हूं बड़े मंदिर जाने के लिए, और बड़े मंदिर का रास्ता लगभग 1.25 घंटे 1.5 घंटे का है मेरे घर से। तो सुबह गाड़ी चलाता हुआ जा रहा हूँ, हल्की हल्की ड्रिजलिंग हो रही है, महाराज की तरफ से अमृत वर्षा हो रही है और सत्संग सुनते हुए जा रहा हूं। न जाने क्यों मन में एक विचार आया, और विचार ये आया कि महाराज, मुझे कई सेवादारों ने एक बात बोली थी कि अंकल देखो, आज एक संगत आई, एक संगत ने हमें ये ब्लेसिंग दी। अंकल देखो, हमें पॉकेट स्वरूप दिया। अंकल देखो, हमें ये लॉकेट दिया, ब्रेसलेट दिया। तो पता नहीं क्यों ये सुनता तो रहता था मैं, लेकिन उस दिन अचानक महाराज ने क्यों मेरे मन में ये विचार डाला, और मैं सोचता हुआ जा रहा था कि महाराज, मुझे कभी किसी संगत ने आकर ऐसी कोई ब्लेसिंग नहीं दी। क्या कारण है, ऐसी क्या बात है? मन में विचार चल रहा है, अच्छा है या बुरा है मुझे नहीं पता, क्या मन में क्यों है, कोई डिमांड भी नहीं है महाराज से, लेकिन एक मन में ये चीज चल रही है, एक विचार चल रहा है कि ऐसा क्यों कि मुझे संगत, माफी चाहूंगा, मुझे सेवादार, कई सेवादार ये बात बोलते थे और मुझे ये महसूस होता था कि मुझे कभी किसी ने नहीं दिया। खैर, मैं लगभग 5 बजे के करीब बड़े मंदिर पहुंच जाता हूं और जाके अरेंजमेंट्स वगैरह हमें जैसे हमारे इंचार्जेस समझाते हैं, मंदिर कमेटी समझाती है, या जो हमारे प्रोटोकॉल्स हमें फॉलो करने होते हैं, अरेंजमेंट्स में हम लग जाते हैं। सारा दिन सेवा करते हैं। महाराज की बड़ी मेहर है, बड़ी कृपा है, बड़ी प्यारी संगत आती है महाराज की। अनेकों अनेक ऐसे ऐसे रूप आते हैं महाराज के
कि बड़ा ही आनंद आता है। सारा दिन सेवा करते रहे। अच्छा, उस समय क्या होता था कि जैसे मैं अपनी फैमिली को, मेरी मदर हो गई, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी आंटी, ये सब शाम के टाइम आ जाते थे और इनको मैं ये कहता था कि आप मंदिर मत्था टेक के, और फिर जैसे कि वहां फंक्शन चलता है, महाराज का बड़ा अरेंजमेंट होता है, वहां पे दरबार लगता है बहुत सुंदर सा, और अरेंजमेंट होता है कमेटी की तरफ से बहुत बढ़िया फंक्शन का। तो मेरी फैमिली वहां बैठ जाती है और रात को जब फंक्शन खत्म होता है कि चलो एक साथ चल पड़ेंगे वापस। ये हालांकि हमें पता होता है कि देर लगेगी, लेकिन मेरी फैमिली भी हमेशा बहुत खुश होती है कि वो आफ्टर ऑल एक देवभूमि है, तो वहां जितनी देर समय बिता सके मेरे परिवार को भी बहुत अच्छा लगता है कि जितनी देर हम वहां रहेंगे हम ब्लेस्ड होंगे। तो रात को लगभग 3-3:30 बज जाते हैं और 3-3:30 बजे के करीब मैं फ्री होता हूं, और फ्री होकर और शटल लेते हैं हम, मैं और मेरी पूरी फैमिली। शटल से जब हम अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे होते हैं, क्योंकि सुबह से लेकर लगभग 12-13 घंटे तो हो ही चुके थे, तो थकावट अच्छी खासी हो ही जाती है। तो गाड़ी जो हमारी खड़ी होती है वो लगभग 3-4 किलोमीटर दूर एक फार्म हाउस पे खड़ी होती है, सेवादारों की जो गाड़ियां होती हैं। तो रात को वो सेवादार हमें छोड़ने गए और धुंध बहुत थी, ठंड बहुत थी, थकावट बहुत थी। ये भी महाराज इतना अच्छा अपने सेवादारों के लिए भी सेवा देते हैं। महाराज को पता है कि 12-13 घंटे की सेवा करके मेरे सेवादार भी थक गए होंगे, तो सारी रात शटल सेवा चलती है। उन शटल सेवादारों के लिए भी मैं हाथ जोड़ के उनका धन्यवाद करता हूं और उनको आभार व्यक्त करता हूं कि उनकी भी बहुत मुश्किल सेवा होती है। खैर, वो अंकल हमें फॉर्चून फार्म पे मेरी जहां गाड़ी खड़ी थी वो वहां मुझे छोड़ने के लिए जाते हैं, मेरी फैमिली को और मुझे, और बहुत मुश्किल से, क्योंकि सुबह 3:30 बजे का टाइम, धुंध बहुत, ठंड बहुत, बड़ी मुश्किल से हम जैसे भी वहां अंदर फार्म हाउस में पहुंचते हैं। और गाड़ी को मैंने उन अंकल को कहा, क्योंकि जब सुबह गाड़ी खड़ी की थी तब तो हजारों गाड़ियां खड़ी थी, अब वो खाली मैदान था, चंद गाड़ियां ही खड़ी थी वहां। तो उन अंकल ने मेरी बहुत हेल्प की, शटल वाले अंकल ने। वो पूरे फार्म हाउस के अंदर गाड़ी घुमाते रहे और मैं अपनी गाड़ी का वो रिमोट लेके बजाता रहा कि कहीं अंधेरे में लाइट नजर आ जाए या बीप सुनाई दे जाए। फाइनली गाड़ी मिल जाती है, गाड़ी मिल जाती है। उन अंकल को हम बहुत शुक्राना करते हैं, महाराज का बहुत शुक्राना करते हैं। हम गाड़ी से उतर के अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे होते हैं तो वो अंकल वापस गाड़ी मोड़ के मेरी तरफ लाते हैं और मुझे हॉर्न बजा के दूर से बुलाते हैं। मैं वापस आता हूं। मैंने सोचा पता नहीं, पहले मैंने अपनी मम्मी को, मैंने अपनी आंटी को पूछा कि गाड़ी में कुछ रह तो नहीं गया कि वो अंकल वापस क्यों आ रहे हैं। उन्होंने कहा गाड़ी में तो कुछ नहीं रहा। तो वो वापस आए, उन्होंने हॉर्न बजाया, मैं उनकी तरफ गया, उन्होंने शीशा खोल के मुझे कहा अंकल ये आपकी ब्लेसिंग्स, और उन्होंने मुझे वो ब्रेसलेट दिया। संगत जी, सुबह चलते हुए सिर्फ मन में विचार आया था एक। सारा दिन मेरे मन में ऐसा कोई विचार नहीं आया, मुझे याद ही नहीं रहा कि मेरे मन में ये विचार आ रहा था। पता नहीं क्या हुआ, कोई देगा कोई नहीं देगा, कब देगा, क्या होगा, मैं भूला बैठा। लेकिन हमारे महाराज तो भूलते नहीं है। उनको पता था मेरे बच्चे के मन में एक विचार आया, मेरे बच्चे के मन में एक इच्छा है। कैसे वो अंकल चले भी जाते तो मैं क्या कर लेता। मैंने मांगा भी नहीं, मुझे याद भी नहीं, लेकिन महाराज को याद था। महाराज ने स्पेशल वो मुझे ब्रेसलेट ब्लेसिंग के रूप में दिया, मेरे मन के विचार को पूरा किया। तो महाराज ऐसे बताते हैं कि तुम्हारे मन की छोटी से छोटी बात मुझे पता होती है। और बच्चों, यहां से आप संगत जी ये देखिए कि यहां से हमारा विश्वास कितना मजबूत होता है कि हमारे मन में जो भी विचार आ रहे हैं हमारे मालिक को सब पता है। जैसे कि मैं आपको ये एग्जांपल बता रहा हूं, ऐसे मेरे मन में, मैं बड़े मंदिर जा रहा सेवा पे अपनी रूटीन
जो वीकली सेवा होती है, और मैं गाड़ी में सत्संग सुनता हुआ जा रहा। उस सत्संग में मैंने सुना कि महाराज ने कहा कि हमेशा जब लंगर होता है, चाहे बड़े मंदिर में हो, चाहे हम लोगों के घर में हो, चाहे कहीं सत्संग हो, तो उस सत्संग में जब भी लंगर होता है तो देवी देवता आते हैं, महाराज खुद आते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश आते हैं। संगत जी, मन में पता नहीं क्यों ये सुनते ही एक विचार ऐसा मन में कौंधा और घबराहट भी हुई कि महाराज देवी देवता आते हैं, आप आते हो, ब्रह्मा विष्णु महेश आते हैं, आप सब आते हो, और कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो जाएगी सेवा में? आपको मेरी सेवा अच्छी तो लगेगी? या आप आए हो, ब्रह्मा विष्णु महेश आए हैं, या देवियां आई हैं, देवी देवता आए हैं, मुझे कैसे पता चलेगा? ये मेरे मन में विचार चलता हुआ मैं बड़े मंदिर पहुंच जाता हूं, लगभग सुबह 12 साढ़े 12 बजे के करीब, दोपहर को। और दोपहर को 12 साढ़े 12 हम पहुंच जाते हैं। उसके बाद जो भी मंदिर व्यवस्था होती है संगत के आने से पहले करनी होती है, हम उसमें सारे अरेंजमेंट्स में लग जाते हैं। और जिस समय का मैं आपको ये वाकया बता रहा हूं, उस समय मेरी जो महाराज ने सेवा बख्शी हुई थी, मुझे लंगर हॉल फर्स्ट फ्लोर पे सेवा बख्शी हुई थी। अब फर्स्ट फ्लोर पर हमारे को ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि मंदिर खुलने का ऑफिशियल टाइम शाम को 5 बजे का है। 5 बजे से लेकर 10 बजे तक, या महाराज की इच्छा तक मंदिर खुलता है। और हमें अपना पूरा अरेंजमेंट्स करके 4:45 बजे तक, 4:45 तक हमें बिल्कुल तैयारी करके बैठना होता है। हालांकि फर्स्ट फ्लोर पे संगत जब आती है, वो संगत मंदिर खुलने के लगभग 35 से 40 मिनट के बाद आती है। यानी कि 5 बजे अगर मंदिर खुलता है तो हमारे पास ऊपर संगत जो आती है वो 5:35, 5:40 तक आती है। उसका कारण है कि पहली संगत जो भी आती है वो नीचे का हॉल भरा जाता है। पहले नीचे का हॉल पूरा फुल हो जाता है, उसके बाद की जो संगत होती है वो फ्लो में हमारे पास ऊपर आना शुरू हो जाती है। तो संगत जी, जैसे मैंने आपको बताया कि हम 4:45 बजे तक हमें तैयारी रखनी होती है। आप संगत जी बड़े मंदिर आते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे जब आप लंगर हॉल में ऊपर चढ़ते हैं तो ऊपर चढ़ के बिल्कुल सामने, एग्जैक्ट सामने की जो दीवार है, मैं उस दीवार पर ऐसे ही, क्योंकि वही लास्ट 10-15 मिनट का हमारे पास समय होता है कि वो 10-15 मिनट हम थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते हैं। उसके बाद कंटिन्यू रात को फिर से 12 बजे तक की सेवा होती है। महाराज ने वाइंड अप तक के लिए रोका हुआ है, सेवा बख्शी हुई है, उनकी मेहर है, उनकी कृपा है। अब मैं 4:45 बजे, हमारी पूरी टीम बिल्कुल रेडी है, हमारा हॉल बिल्कुल रेडी है, हम संगत की वेलकम के लिए सब बिल्कुल तैयारी करके तैयार बैठे हैं। और मैं वहां पर बिल्कुल सीढ़ियों से चढ़ते सामने वाली दीवार पर टेक लगा के नीचे बैठा हूं। मन में मेरे वो सुबह वाला विचार चल रहा है कि महाराज ने कहा, और महाराज ने कहा है तो कहा है, दैट्स मीन जो होता है महाराज वही बताते हैं, जो होना है महाराज वही बताते हैं। ये अटल सत्य है और हमें इस बात पे कोई शक ही नहीं है कि महाराज ने ये बात कही तो होगी या नहीं होगी। महाराज ने कहा है तो होना ही होना है। तो मन में तो यही विचार है कि महाराज ने कहा है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी आते हैं, मैं भी आता हूं, देवियां भी आती हैं। और मन में ये विचार चल रहा है, मैं बैठा हूं और सोच रहा हूं, महाराज मुझे तो पता नहीं, मेरे लिए तो जितनी संगत है सब आपका रूप, आपका स्वरूप है। आप आए मुझे कैसे पता चलेगा? ब्रह्मा विष्णु महेश आए, मुझसे कोई गलती ना हो जाए सेवा में। संगत जी यकीन मानिए, मंदिर 5 बजे खुलता है, 5 बजे ही खुला। 5:10 पर मैं वहीं बैठा हूं, मेरे मन में ये विचार चल रहे हैं, मैं रिलैक्स बैठा हूं कि अभी संगत आएगी, अभी संगत 15-20 मिनट, आधा घंटा, नो। लेकिन सामने सीढ़ियों से 3 बच्चे चढ़ते हैं, गिनती के 3 बच्चे।
मैले कुचैले कपड़ों में, बिखरे हुए बाल, छोटे छोटे 3 बच्चे चढ़ते हैं ऊपर, और मैं अपनी टीम को इशारा करता हूं कि संगत आ गई। अब वो 3 संगत ऊपर आई और साथ ही महाराज ने मुझे पिंच किया। हालांकि मैं संगत मेरे यहां तक आती है, फिर मैं संगत को आगे लेके जाता हूं, उनको बिठाता हूं, और आगे संगत को लंगर सर्व किया जाता है। और महाराज ने मुझे पिंच किया क्योंकि मैंने संगत जी ब्रह्मा विष्णु महेश, बार बार मेरे मुंह से यह निकल रहा था ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 ही बच्चे आए। तीन ही बच्चे। मैं एकदम से उठता हूं, टीम को इशारा करता हूं और भागता हुआ उनको गेट तक लेने के लिए जाता हूं। वो सिर्फ 3 ही बच्चे ऊपर आए थे। मैं उन 3 बच्चों को पूरा अंदर तक लेके आता हूं, क्यों मैनेजर से वापस घुमाकर मैट तक लेके जाता हूं। पीछे कोई संगत नहीं थी और मैं उनको लेके आ रहा हूं, बड़ी खुशी खुशी लेके आ रहा हूं, जय गुरु जी करके, हाथ जोड़ के, बड़े प्यार से, आदर सत्कार के साथ, क्योंकि मैं तो समझ गया था। मुझे मेरे महाराज ने उसी समय इशारा किया कि तू सुबह से कह रहा था ना। मैं उनको लेके गया, मैंने उनको आराम से मैट पे बिठाया, लंगर की थाली लाके उनको दी, हाथ जोड़ के उनको लंगर सर्व किया, और मैं बड़ा खुश, बड़ा संतुष्ट, और मैं समझ गया मेरे महाराज ने मुझे जवाब दे दिया। संगत जी, क्वेश्चन आने को बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। दस मिनट के अंदर नीचे का हॉल नहीं भर सकता। 400-500 संगत 10 मिनट के अंदर नहीं भर सकती। कम से कम 35 से 40 मिनट लगते हैं, वो भी अगर प्रॉपर 5 बजे संगत लंगर हॉल में आ जाए तो। वैसे 5 बजे मंदिर खुलता है, मेन दरबार खुलता है, पहले संगत वहां मत्था टेकने जाती है, वहां मत्था टेक के फिर लंगर हॉल में आती है। 5:10 पे कैसे पॉसिबल है कि संगत ऊपर आ जाए? यानी कि नीचे का हॉल भर गया। अगर नीचे का हॉल भी भर गया तो क्या 3 बच्चे नीचे एडजस्ट नहीं हो सकते थे, जो उन्होंने 3 बच्चे नीचे से सेवादारों ने ऊपर भेज दिए? और अगर ऊपर भेजे तो सिर्फ 3 ही बच्चे क्यों भेजे? 2 क्यों नहीं भेजे, या 4 क्यों नहीं भेजे? वो जो 3 संगत जो आई, वो 3 ही क्यों आई? वो 3 बच्चों के रूप में 3 संगत जो आई, वो 3 ही क्यों आई? दिमाग में क्वेश्चन आते हैं, लेकिन साथ में महाराज की दूसरी कथनी कि दिमाग नहीं लगाना, जोड़ियां दे नाल दिमाग उत्थे ही रख के आओ। आप दिमाग रख के आ जाते हो तो ये सारी लीलाएं आपके सामने होती हैं। जहां आप दिमाग लगाना शुरू करेंगे आपको कुछ नजर नहीं आएगा। महाराज ने मेरी कितनी बड़ी विश पूरी की, मेरा विश्वास कितना मजबूत कर दिया कि जो चीज उन्होंने मुझे सुबह सुनाई, वो दोपहर को प्रैक्टिकल उन्होंने मुझे करके भी दिखा दी कि जो मैं कहता हूं वही कहता हूं जो है। हमें नजर नहीं आता, हमें समझ नहीं आती। महाराज की एक एक संगत में महाराज बसते हैं। मैं हर बार ये बात कहता हूं, अपने हर सत्संग में ये बात कहता हूं कि महाराज की संगत खुश तो महाराज खुश। हमें महाराज ने सेवादार रखा है, अपने लिए नहीं रखा हुआ। संगत हमें कहती है आप तो महाराज के सेवादार हो, आप तो गुरु जी के सेवादार हो। सेवादार हम संगत जी आपके हैं। महाराज ने हमें आपकी सेवा के लिए रखा है। महाराज की बड़ी कृपा है, असीम कृपा है, हम सब पे बड़ी कृपा है। महाराज
महाराज का आशीर्वाद सारी संगत पर बना रहे। सर्वदा भला करें, सबका भला करें महाराज। महाराज के चरणों के साथ जुड़े रहिए, बहुत आनंद है। दिमाग मत लगाइए, मन में जो चीज आती है डायरेक्ट महाराज से बात कीजिए। किसी की कोई जरूरत नहीं है बीच में, किसी को आपको मीडिएटर नहीं बनाना। आपके मन में जो सवाल आएगा महाराज उसका उत्तर देंगे, उसका आंसर देंगे, आपको तसल्ली के साथ आपका जवाब देंगे। विश्वास को बना के रखिए, असीम कृपा है महाराज की। मेरे से कोई भूल चूक हुई हो उसके लिए हाथ जोड़ के संगत जी से माफी चाहता हूं, महाराज के चरणों में माफी चाहता हूं। जय गुरु जी, शुक्राना।